अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम थोड़ा सा यूपीएससी में के लिए यूपीएससी के बारे में बताएंगे, कि व्हाट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स इन यूपीएससी। दिस विल बी वन थिंग, and why we are not getting our due share in UPSC, number one. Second will be the structure of the examination which the students are going to take up. और थर्ड हम बताएंगे कि भाई इसको क्रैक करने के लिए, इसमें कामयाब होने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह ये करेंगे, इनवाइट करेंगे। So if some participants have some good questions, surely they can ask those questions to me. So this will be hello, hello. Yes, sir, you are audible, sir. You are The audible and visible. overall structure of my address. तो पहला जो पार्ट है वो यह है, the Muslims and their participation in UPSC. जितने पार्टिसिपेंट्स हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि मैंने एक किताब लिखी है, डिनायल एंड डेप्रीवेशन, कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द सचर कमिटी एंड रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट्स। ये किताब फरवरी महीने में 2019 के फरवरी महीने में दिल्ली से पब्लिश हुई थी, एंड इट वाज लॉन्च्ड एट द हैंड ऑफ शाह फैसल। you all know Shah Faisal. He was topper of 2010 यूपीएससी बैच। और उसमें मनोज झा थे जो आरजेडी के फ्लोर लीडर हैं राज्यसभा के। जफर महमूद साहब थे, छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजी एमडब्ल्यू अंसारी थे, मैं था, और भी कई लोग उसमें मौजूद थे। सो द बुक वाज लॉन्च। तो ये किताब जो है बेसिकली सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट के बाद मुसलमानों के क्या हालात हैं, आई मीन their economic condition, their social condition, their participation in governance, what is the condition of work properties, what is the arithmetic of reservation for Muslims, the status of implementation of Sachar Committee report, then Raghunath Mishra Commission reports. And at the end, in the book, I have given some tips, the conclusion that what the Muslims should do to not only get the proper share in governance and jobs, but how to get themselves in the mainstream. So ये जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर है मेरे किताब का। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। That chapter basically deals with the participation of Muslim in government jobs. उसका एक छोटा सा सेक्शन है, मुस्लिमों की भागीदारी यूपीएससी में कैसी है। आप सबको मैं बता दूं कि लगभग 3 से 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स यूपीएससी में हर साल बैठते हैं, और 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स यूपीएससी में बैठते हैं। लेकिन आपको पता है प्रीलिम स्टेज पे बैठते हैं। मुसलमानों की आबादी में जो भागीदारी है वो 14.2% है। So according to their share in the population, I mean the Muslims are 14.2% of the population. So if the total number of students sitting in the examination in 3 to 4 lakh, so in this way the Muslim students should be at least 42,000 to 56,000. आप समझ रहे हैं मेरी बात इस्तियाक भाई और द ऑर्गेनाइजर, कि मुसलमानों की तादाद पहले ही इस स्टेज पे 42,000 से लेकर के 56,000 के बीच होनी चाहिए। Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. हाँ, Yes, मैं sir. बीच बीच में थोड़ा सा कंफर्म करते चलूंगा कि am I audible? लेकिन Sure. ये हाँ बेहद इस वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट दैट ऑलमोस्ट 1,000 से लेकर के 2,000 के बीच मुस्लिम स्टूडेंट्स बैठते हैं फर्स्ट स्टेज में, यानी प्रीलिम स्टेज में। और यही रीजन है कि हम यूपीएससी में पिछड़े हुए हैं।
अब आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन जो है प्रीलिम स्टेज पे 42,000 से लेकर के ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास होना चाहिए, बट वी आर पार्टिसिपेशन विद जस्ट 1,000 to 2,000 स्टूडेंट्स। अब आप बताइए कि दिक्कत यहीं से शुरू होती है। दिक्कत गवर्नमेंट में नहीं है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट एनी स्टेज ऑफ यूपीएससी। वी आर आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि उसी तरह से जो पार्टिसिपेशन है मेंस स्टेज पे, इंटरव्यू स्टेज पे, उसी तरह से पार्टिसिपेशन होता है। और हम आखिर में देखते हैं 2005 से लेकर के 2019 का रिजल्ट अभी आया हुआ है। आप देखेंगे तो मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन है इन द फाइनल रिजल्ट, द यूपीएससी रिजल्ट, इट इज जस्ट 3.25%। दिस ईयर सम 4% मुस्लिम्स गॉट सिलेक्टेड। तो मेरा यह मानना है कि ये जो 4% है ये ठीक नहीं है। वी आर 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन एंड वी आर जस्ट 4% इन यूपीएससी। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो सुदर्शन टीवी के जो ओनर है मिस्टर चौहान के, सुरेश चौहान के, उन्होंने एक एपिसोड चलाया था यूपीएससी जिहाद। इट वाज बेसिकली ऑफ रॉन्ग फैक्ट्स, और कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश थी। उनसे पूछना चाहिए था, भाई मुसलमान जो है दे कॉन्स्टिट्यूट 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन and they are just 3 to 4% in UPSC. What is where is the ill intention? कहाँ पे उनकी गड़बड़ी है? Where is the ill intention that they want to grab all the services in UPSC? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत बदकिस्मती की बात है कि लोग फिगर्स को नहीं समझ पाते कि हम आबादी में 14.2% है और हमारा जो यूपीएससी में पार्टिसिपेशन है वो जस्ट 4% है। इसके बावजूद भी हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एनीवे, हम वी नो द हाउ सुदर्शन टीवी रन्स एंड हु इज सुरेश चौहान के, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट से कि हमारी जो हार पहले ही स्टेज पे हो जाती है। यानी हमको जहाँ 50,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने चाहिए फर्स्ट स्टेज पे, प्रीलिम स्टेज पे, हम 1 या 2 हजार स्टूडेंट से हम शुरुआत करते हैं। पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपने देखा होगा कि कंट्री में लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर बेसिकली मशरूमिंग अप। आप देखिए कि दिल्ली में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हज हाउस बॉम्बे में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पटना में कुछ है, कुछ चेन्नई में है, कुछ हैदराबाद में है। तो मेरा यह मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लेकिन इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी हमारा जो पार्टिसिपेशन है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। द रीजन बीइंग कि हम प्रॉपर नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नंबर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर बढ़ाने के लिए हमको बच्चों को 9th और 10th से ही मोटिवेट करना पड़ेगा। द चिल्ड्रेन who are basically scoring their marks in 9th and 10th above 70 or 80%, they are our target. उनको हमको टारगेट करके उनको हमको समझाना पड़ेगा कि यूपीएससी एक अच्छी जॉब है जो सरकार के जो सेकंड रैंक जो है उसको संभालती है। यानी फर्स्ट स्टेज पे डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिशियन जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, तो सेकंड रैंक ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज basically filled up by the people who are getting selected through UPSC. So this is the thing. और स्टूडेंट्स के साथ साथ जो उनके जो पेरेंट्स है उनको भी मोटिवेट करने की जरूरत है। तभी हमारी तादाद जो फर्स्ट स्टेज में 1,000 से 2,000 के बीच है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब तक ये तादाद इम्प्रूव नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि हमारी पार्टिसिपेशन यूपीएससी में नहीं बढ़ेगी। चाहे आप 1,000, 2,000, 4,000, आप जितना भी आप ये कर लें, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें। हेलो,
एम आई Yes, sir, you are audible. Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गया कि व्हाई द मुस्लिम्स आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू इन यूपीएससी, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा जो हमारा जो टॉपिक था कि यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब हम एग्जाम देते थे तो स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि फर्स्ट स्टेज में यानी प्रीलिम स्टेज में हमको एक ऑप्शनल लेना पड़ता था और एक जनरल स्टडीज था। जनरल स्टडीज सबके लिए कॉमन था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता था। मेरा ऑप्शनल जो था वो मैथ्स था, यानी दो पेपर्स हुआ करते थे। उसके बाद जब हम सेकंड स्टेज पे जाते थे तो दो ऑप्शनल हुआ करते थे, एक जनरल स्टडीज एक एसे, और इस तरह से ऑलमोस्ट जो है आप देखिए 2050 मार्क्स का टोटल हुआ करता था, यानी दो ऑप्शनल 600 मार्क्स के, एक आपका जीएस 600 मार्क्स का, ये हो गए 1800 मार्क्स के, और एक 250 मार्क्स का ऐसे हुआ करता था, यानी 2050 मार्क्स के टोटल मेंस एग्जाम होता था। उसके बाद मेंस एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई करते थे इंटरव्यू में जाते थे, और इंटरव्यू में 300 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ करता था। ये हमारे टाइम का जो यूपीएससी का जो सब्जेक्ट बाइफोकेशन है ये है। अभी मेरे ख्याल से कुछ चेंजेज हुए हैं। मेरे ख्याल से प्रीलिम स्टेज में एक ही सब्जेक्ट को पूछा जाता है। एम आई राइट? Yes, sir. There is only one test at the stage of prelim. Am I right? Can you One ask subject. any of the participant? Yes, Hello. sir. Yes, Yes, sir, you are right, sir. But yes, sir. हाँ, Anjali, she said, Yes, sir. हाँ, प्रिया प्रिया हाँ, क्वेश्चन so प्रिया तुम बोलो, ठीक है। हाँ, तो सब्जेक्ट डजंट मैटर। आप जब भी यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए और वहां देख लीजिए कि भाई प्रीलिम स्टेज पे कितने सब्जेक्ट्स हैं, मेंस स्टेज पे कितने सब्जेक्ट हैं। और मेरे ख्याल से मेंस में अभी एक ही ऑप्शनल हो गया है और एक जीएस है और कुछ एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और इंटरव्यू स्टेज पे 300 मार्क्स का आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो बाइफर्केशन है। जहां तक तैयारी की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि सब जो मेन जो होता है यूपीएससी का, जो मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज द कोर ऑफ द एग्जामिनेशन। ओनली मेंस डिसाइड्स योर रैंक। इंटरव्यू जो होता है वो 10% मार्क्स के लिए होता है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप जो है कम से कम 2 साल पहले तैयारी शुरू कीजिए और यू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में जो आप ऑप्शनल लेते हैं, जो जीएस स्टडीज है, जो एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको आप एनालाइज कीजिए। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद जो सारे जो सब्जेक्ट जो आप लेने वाले हैं, चाहे वो मेंस के सब्जेक्ट लेने वाले हैं, यानी जो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो जीएस है, जो एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के क्वेश्चन बैंक होंगे। देखिए, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यू रीड द क्वेश्चन बैंक अगेन एंड अगेन। जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन बैंक खरीदिए और क्वेश्चन बैंक को बार बार पढ़िए, लगे तो 3 दिन 4 दिन पढ़िए। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन, कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन। इट इज गोइंग फ्रॉम इजी क्वेश्चन टू हार्ड क्वेश्चन, और या हार्ड क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। कौन से जैसे मैथमेटिक्स आपने लिया है तो मैथमेटिक्स में किस सब्जेक्ट को ज्यादा कवर किया जाता है? ट्राइगोनोमेट्री को कवर किया जा रहा है, या अलजेब्रा को कवर किया जा रहा है, या स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? इन सारे ट्रेंड को आप स्टडी कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। यानी जिस जगह से क्वेश्चंस कम आते हैं उनको कम फोकस कीजिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा फोकस कीजिए। ये हो गया मेंस की तैयारी। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो साथ साथ प्रीलिम की तैयारी अपने आप हो जाती है। प्रीलिम की तैयारी जब एग्जामिनेशन होता है उसके ठीक 3 महीने पहले आप प्रीलिम की तैयारी शुरू कीजिए। यानी आप
मेंस के जो ढर्रे हैं, द स्टाइल ऑफ स्टडी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, उसको साइड में रख दीजिए और प्रीलिम की तैयारी 3 महीना पहले शुरू कर दीजिए। उसके लिए पढ़िए, अच्छा से एग्जाम दीजिए। जब आपका रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट से लेकर के और मेंस के एग्जामिनेशन तक का वक्फा जो है वो पढ़ने का नहीं होना चाहिए, वो रिवीजन का होना चाहिए। यानी आपने जो मेंस का सब्जेक्ट जो पहले पढ़ लिया है उसको रिवाइज कीजिए। you sharpen your memory, you basically create a mastery in the optional subject, the analytical subject, in GS subject। ये होने के बाद आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठिए। देखिए, मैं बता दूं कि मैं IIT कानपुर से मैंने बीटेक किया है। IIT कानपुर में जाने के पहले जो IIT के टेस्ट हम लोगों ने दिया था, या IIT कानपुर में रह करके 4 साल हम लोगों ने पढ़ा था, तो IIT में इंटर करने का एंट्रेंस टेस्ट यानी JEE उस वक्त हुआ करता था, और IIT में 4 साल हम लोगों ने बीटेक के लिए पढ़ा। ये 4 साल और JEE से इजी मुझे यूपीएससी का एग्जामिनेशन लगा। यूपीएससी का एग्जामिनेशन बिल्कुल ही टफ नहीं है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। एक ये हो गया। आप मेंस एग्जामिनेशन एकदम हिम्मत से बैठिए, उसको पढ़िए, किसी तरह की आपको दुश्वारी नहीं होगी, आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद देखिए, मेंस का जब एग्जाम होता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा वक्फा होता है। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन मेंस में नहीं हो, फिर से आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस के एग्जामिनेशन के बाद जब मेंस का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद मान लिया कि आप मेंस में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है आपको। सो बेसिकली रिमेंबर, जो रेशियो होता है, सपोज कीजिए कि देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 1000 ऑफिसर्स इन यूपीएससी, जो बहुत सारे जो जॉब्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, कस्टम्स हैं, कुछ ग्रुप बी के सर्विसेज हैं, कुछ ग्रुप ए के सर्विसेज हैं। ऑलमोस्ट 26 सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है। तो मान लीजिए कि अगर 1000 वैकेंसी है तो मोर देन द रेशियो इज मोर देन 2, यानी 2000 से 2200 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। यानी एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जब आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी के लिए देखिए, आप जब मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी आप अकेले मत कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो आप पटना में, जहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वहां चले जाइए, या दिल्ली चले जाइए, या और किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वहां पे चले जाइए, और पर्सनल डेवलपमेंट के 15 का एक कोर्स कीजिए। और वो कोर्स करने के बाद जो यूपीएससी के जो पार्टिसिपेंट्स जो दो अबाउट उनके दर्शन कीजिए। दर्शन के साथ इंटरव्यू जो होता है नहीं होता है। जो लोग इंटरव्यू देख के आते हैं उससे आप पूछे जा रहे हैं उस तैयारी। बेसिकली द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू, basically they are related to your background, your educational background, if you live in a village, your village background, your religious background, your professional background, if you are an engineer or doctor or a simple graduate, or you are basically master in business, your professional background, इन सारे background से question पूछा जाता है। And some questions are asked about the general studies, your opinion about the governance, your opinion about the current topic। तो मेरा यह मानना है कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को जान ले, अपने स्कूल्स को जान ले, अपने कॉलेजेज को जान ले, अपने प्रोफेशन को जान ले, अपने रिलीजन को जान ले। इफ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, द मुस्लिम कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, हाउ द पीपल आर ट्रीटिंग मुस्लिम्स इन इंडिया, उनको समझ करके पढ़ लें। और योर एटीट्यूड शुड बी कंप्लीटली सेकुलर, कंप्लीटली लॉजिकल, कंप्लीटली रैशनल।
आपका जो एटीट्यूड है रिलीजियस नहीं होना चाहिए, आपका एटीट्यूड जो है कम्युनल नहीं होना चाहिए। योर आर्गुमेंट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, और टॉलरेंट होना चाहिए, इनटॉलरेंट नहीं हो, एक्सेप्टेबल हो। यू शुड बेसिकली नो द इथोस ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड यू। इन सारी चीजों पे एक लॉजिकल और एक रैशनल आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये हो गया आपके इंटरव्यू की तैयारी। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है, जो मैं कहना चाहता हूं कि यूपीएससी के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी के लिए जो मेरे जहन में जो पहली चीज है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले टैलेंटेड होना चाहिए। आई मीन द mediocre स्टूडेंट्स who are basically scoring 55%, 60% or 65% marks in their educational career. I don't think they are going to get selected in UPSC. तो आपको थ्रू आउट टैलेंटेड होना चाहिए, मेरिटोरियस होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको मेहनत करने आना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। आप अच्छा मेहनत करें, कम से कम 10 घंटे से 12 घंटा आपका मेहनत होना चाहिए, मेहनत कीजिए। और मेहनत करने के साथ साथ आप जो है रिफाइनमेंट होना चाहिए, आप सब्जेक्ट को रिफाइन कीजिए, उसको शार्प कीजिए अपने मेमोरी को। और अगर आपके आसपास लोग तैयारी करते हैं उनसे डिस्कस कीजिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो, और उनको बार बार लिखिए, बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार चीजों को समझिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनेशन में कभी कभी कोई चीज याद भी रहती है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई चीज अगर हम बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशन में कितना भी एग्जाम का प्रेशर हो हम वो भूल नहीं पाते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि यू शुड बी थ्रू आउट एजुकेशनली मेरिटोरियस। नंबर टू, आप में मेहनत करने का जज्बा हो। मेहनत करने के साथ साथ यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, यानी ऐसा नहीं हो कि आप गार्जियन के प्रेशर में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं कि भाई मेरी जो शादी है अच्छे घरों में हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डाउरी के लिए यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। ये नहीं है, आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं यूपीएससी में सिलेक्ट होऊंगा और सिलेक्ट होने के बाद मैं एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करूंगा। मैं अपने एरियाज का मैं अपने जो बैकग्राउंड है, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, मैं उसका नाम रोशन करूंगा और कहीं ना कहीं जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो मेरा यह मानना है कि यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, एक ये होना चाहिए। और तीसरा ये होना चाहिए कि आप जो है, जब देखिए जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन है वो ये है कि अगर यूपीएससी में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई और मेरे छोटी बहनें जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप देखिए, ये यूपीएससी में नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ये डर है। और जब तक आप डर को साइड में नहीं करेंगे, इफ यू डोंट इग्नोर योर दिस थिंग, हेलो, am I audible? Yes, sir, you are right. Yes, sir, Yes, sir, you're you are audible. audible. तो इन चीजों को जब तक आप साइड में नहीं करेंगे, इनको बाईपास नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। आप ये समझ लीजिए कि ठीक है, नहीं होगा तो पढ़ने लिखने के बाद देखिए ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये भी हो सकता है, मे बी यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन यूपीएससी, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो आपका बीपीएससी में जरूर हो जाएगा। worst situation में if you think that I am not getting selected in the BPSC also और यूपीपीएससी, जो हर स्टेट में उनका जो स्टेट का एक सर्विस कमीशन है, अगर वहां पे भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम उसके नीचे जो सेक्रेटेरिएट लेवल के जॉब्स हैं वहां पे भी आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप साइड में रखिए। आपकी तैयारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को आप डिस्कार्ड कीजिए। अपने डर के साथ साथ अपने स्मार्टफोन को भी डिस्कार्ड कीजिए। ज्यादातर 80-90% जो आपकी तैयारी किताबों से होनी चाहिए, 20% ही आप गूगल पे डिपेंड कीजिए।
हमारे वक्त में तो गूगल बिल्कुल नहीं था, हम सारी तैयारी किताबों से किया करते थे। और जो किताबों से तैयारी होती है वो बिल्कुल पक्की तैयारी होती है। और गूगल पे जो इंफॉर्मेशन होता है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरीफाइड आई थिंक। तो अगर गूगल से कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो अगेन यू हैव टू गूगल एंड यू हैव टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन वेदर इट इज करेक्ट और इट हैज बीन अपलोडेड बाय सम अदर एजेंसी और सम अदर पीपल। तो ऐसे भी लोग हैं जो इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं बट देन दे डोंट वेरीफाई द कंटेंट। तो मेरा यह मानना है कि आप किताबों से तैयारी शुरू कीजिए, अपने स्मार्टफोन को बाजू में रखिए, स्मार्टफोन को आप हटा करके रखिए। और इसके बाद तीसरी जो डिस्ट्रैक्शन है, हो सकता है कि आप पैसे की कमी हो, आपको कुछ तकलीफ हो, इन तकलीफ को भी आपको साइड में रखना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स हो सकता है कि कम पैसे भेजते हो, उसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ी सी दुश्वारी सहिए, दुश्वारियों पे मात कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो व्हेन you have ability to do hard work, you are self motivated and you have ability to keep aside the diversionary things, then I'm sure nobody is going to stop you in for the UPSC. So this is my suggestion to you. और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो 10 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान आपका जो दिमाग जो है ये इंफॉर्मेशन से भर जाता है। व्हेन बेसिकली द 7-8 o'clock इन द इवनिंग ऐसा लगेगा कि यू हैव गॉट रिटायर्ड, आप थक गए हैं, यू आर नॉट एबल टू रीड। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आप मुझे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप वॉक कीजिए, कुछ अच्छी बातों को सुनिए, अपने दोस्तों से कुछ गपशप किया कीजिए। अब आप अगर वक्त है तो आप नमाज पढ़िए, आप अच्छी बातों को सुनिए और अपने दोस्तों से मिलिए। अब तो फोन हो गया है, अपने माँ बाप से बात कीजिए। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो डाइवर्ट हो जाता है एंड अगेन यू आर रेडी टू स्टडी। सो ये सारे मेरे सजेशंस हैं। और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप टारगेट जो है हमेशा हाई सेट कीजिए। इफ यू सेट अ हाई टारगेट, अगर सपोज कीजिए कि आपने 100 मार्क्स अचीव करने का टारगेट बना लिया एंड इफ यू अचीव 70% ऑफ द टारगेट, तो आपको 70 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अपने आप ने अगर टारगेट ही अपना 50% बनाया एंड इफ यू अचीव 80-90% ऑफ द टारगेट, तो आप कितना अचीव करेंगे? 40-45 अचीव करेंगे। सो आप टारगेट जो है अपने लाइफ में, नॉट ओनली इन यूपीएससी, इन द लाइफ ऑल्सो मेक अ हाई टारगेट। और जब आप एक लंबी और एक ऊंची जब आप टारगेट सेट करते हैं, तो टारगेट जो है वो डिमांड करता है कि आपको किस हद तक मेहनत करनी है, और वो टारगेट जो है आपको खींचेगा। द टारगेट विल पुल यू टुवर्ड्स इट, और वो मोटिवेट करेगा कि आपको क्या मेहनत करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, अपने लाइफ को कैसे एडजस्ट करना है, कौन से जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे हमको दूर हटना है। तो सेट अ हाई टारगेट और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़िए और इंशाअल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एक बार और मैं कहना चाहता हूं कि आप जितनी मेहनत करेंगे अपनी लाइफ में, आपको नतीजे उतने जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Sir, I just want to know, sir, that Wait a my minute, sir. background is also Wait a so minute, that sir. how I Hello? Wait a minute, Hello? sir. Hello? No students Hello. will ask without question without host permission, please. हेलो, थोड़ा इनको। कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट टू द होस्ट? Yes, sir, please, sir. आप जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनको सबसे पहले बोलिए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें Yes, sir. और ये बैकग्राउंड थोड़ा बता दें, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बता दें,
So it will बिल्कुल be easy for me to answer the question. बिल्कुल बिल्कुल Thank बिल्कुल you. सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आपने सुना कि सर ने कितनी सादगी से और कितने सरल और आसान तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है, और आईएएस और सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से जो बहुत ही बुनियादी इंफॉर्मेशन हो सकते थे, उसके साथ ही साथ जिस अंदाज में सर ने आपको मोटिवेट किया है, जो सर का ये कहना कि आपको एक परफॉर्मिंग स्टूडेंट होना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको एक कांस्टेंट लेबर की ज़रूरत होगी, आपको लगातार अपने स्किल्स को, वट एवर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज यू हैव एज अ स्टूडेंट, यू हैव टू कीप होनिंग योर, यू हैव टू कीप रिफाइनिंग योर स्किल्स, दैट यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। ये नहीं कि कहीं बाहर से किसी प्रेशर में कुछ कर रहे हो। और फिर जिस तरीके से सर ने जो टाइम फ्रेम बताया वो बहुत खूबसूरत था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं आपने उसको नोटिस किया कि नहीं, द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड द टाइम frame, that you should start preparing the mains directly 2 years before, and then you should go for the prelims only 3 months before the prelims, because there is a difference between the patterning of examination of mains and prelims. So ये सारी चीजें जिस खूबसूरत अंदाज से और जितने सरल तरीके से सर ने आप तक पहुंचाई, वो यकीनन आपने नोटिस किया होगा, और हम ये यकीन मानते हैं कि आपको इन सब चीजों से बहुत मदद मिलेगी। आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत जिज्ञासु हैं आप, हमने देखा चैट बॉक्स में, मैं लगातार देख रहा था, यू आर क्वाइट इंक्विजिटिव, और अल्लाह करे, ऊपर वाला करे कि आपकी ये जिज्ञासा कायम रहे और हमेशा कायम रहे, ताकि आप आगे से आगे अपनी मंजिलें तय करें। इस वक्त जब मैं सवालात के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूं, तो दो चीजें करनी है। जब आप अपने आप को अनम्यूट करें अपने माइक को, तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अपना नाम, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए या एमए, एमएससी, एमकॉम, व्हाटएवर यू आर डूइंग, और हल्का सा कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, किस शहर से, किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि सर ने भी आपसे कहा है, तो ये बताएं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी एक बहुत ही अच्छी एस्पिरेंट हैं, प्रिया वर्मा। तो प्रिया वर्मा से शुरू करते हैं। प्रिया, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. सर मैं करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर की स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स। सर अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ, 6th सेमेस्टर में। सर तैयारी करते करते बीच में डिमोटिवेशन आ जाता है सर, और ऐसा लगने लगता है कि अब नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में सर क्या करें? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी जो डाइवर्जनरी जो एलिमेंट्स हैं आपके सामने आएंगे। उसमें से सबसे पहला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। मेरा ऐसा बोलना है कि आप सेल्फ मोटिवेट होइए, आप पढ़ाई शुरू कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, आपको यूपीएससी में जरूर सिलेक्शन होगा। और अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा तो यू आर फ्रॉम झारखंड आई थिंक, तो जेपीएससी में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और वहां पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम जो सेक्रेटरीट लेवल के जो जॉब्स है वहां पे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आपके जो फियर्स हैं और डीमोटिवेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नोट कीजिए कि हमको किन किन चीजों से डीमोटिवेशन होता है, और उनको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। और अगर एड्रेस नहीं होता है तो उनको सीधे उनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके सर। सर और एक छोटा सा सवाल कर सकती हूँ? या प्लीज। सर मैं अभी केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ, और मुझे सर हिंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं पोएम्स वगैरह भी लिखती हूँ। तो क्या सर मैं हिंदी ऑनर्स के बाद केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेके और हिंदी साहित्य को ऑप्शनल ले सकती हूँ? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होने की जरूरत है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन इज ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं, इट डजंट मैटर। आप जो है हिंदी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले लीजिए, आपको हिंदी में ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आईआईटी कानपुर से मेरा ताल्लुक है, और जब हम पटना में तैयारी किया करते थे तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे जो आईआईटी कानपुर से आए थे और उन्होंने हिंदी में एग्जाम दिया था। माई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वेयर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स,
लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो नेतरहाट विद्यालय से आए थे और उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, तो किसी ने मैथ्स और हिंदी से एग्जाम दिया था। तो आप ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कीजिए, लेकिन आप एग्जाम अगर हिंदी में आप मजबूत हैं तो हिंदी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जी, या थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन इरम सिद्दीकी पूछना चाहती हैं। इरम सिद्दीकी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Sir, good evening, sir. Sir, whatever question I had, it was clarified with this, and I request others to ask. Thank you, sir. Okay, thank you. Hina Kausar, the next participant is Hina Kausar. You can unmute yourself and ask your question, please. Yeah, good evening, sir. या गुड इवनिंग। So I wanted to ask that is there any reservation seats for girls in any civil services, whether it's UPSC or JPSC? See, I don't think there is any gender reservation. I think the reservation is only for scheduled castes, scheduled tribes, uh, the OBCs, and now the newly created group is EWS, economically weaker section group. गर्ल्स के लिए मेरे ख्याल से कोई रिजर्वेशन यूपीएससी में नहीं है, लेकिन जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके जो जो सर्विस कमीशन है उनकी उनकी क्या पॉलिसी है वो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि जब हम कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहाँ पे 30% रिजर्वेशन है। तो हो सकता है कि आपके स्टेट में जो लोअर लेवल के जॉब्स हैं, जो क्लास 3 या क्लास 4 की जॉब्स है, वहाँ पे जेंडर रिजर्वेशन हो। लेकिन इन जनरल जो यूपीएससी और जो स्टेट सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स है वहाँ पे विमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Ali Raza, if you can unmute yourself and ask your question. Ali Raza Mushrif. Good evening, sir. या गुड इवनिंग। Sir, I want to ask question that which is the best degree to crack UPSC? Best degree means could you please clarify your question? Which is the best degree to crack UPSC, sir? Degree means BA or BSc, sir? और देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने किस सब्जेक्ट को चुना है और कितनी अच्छी तैयारी की है। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, लेकिन ऑफ कोर्स जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं दे गो टू आईआईटी, दे गो टू आईआईएम, दे गो टू मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आप जो यूपीएससी के सारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, some medical background, some people come from the management also, लेकिन 50-60% जो लोग हैं वो सिंपल ग्रेजुएट भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल किए हों। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हों और आपकी तैयारी अच्छी है तब भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर याद दिलाएं कि जैसा कि हम लोगों ने गुजारिश की थी, सर ने भी कहा था कि जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो एक बार आप अपना बैकग्राउंड यानी जो सब्जेक्ट से हैं आप या जो कोर्स अभी इस वक्त कर रहे हैं वो जरूर बता दें और आप किस शहर से हैं वो जरूर बता दें। मीनाक्षी वर्मा, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Meenakshi, are you here? Sir, she lifted. Okay, okay. So let us Sir, she lifted. move on. Okay, sir. Okay, sir. Alok Singh साहब आप अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। Good evening, sir. Sir, Yeah, this अच्छा, is मीना। Shraddha Chauhan, and Yeah. at this time I am doing BA first. हेलो, श्रद्धा चौहान, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो।
Hello, sir. Can I Shraddha. ask if I'm Uh-huh. audible? Yeah. Yeah. Please ask your So, question. so I want to know one thing, that how should I develop my understanding in vision in my study pattern as according to the UPSC syllabus? सी आपने अगर जो मैंने बातें कही हैं अगर ध्यान से सुनी होंगी तो माय एम्फेसिस वाज दैट बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं सपोज यू आर टेकिंग हिंदी एज एन ऑप्शनल Yes. सब्जेक्ट हिंदी के क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जीएस के क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जो एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन बैंक ले लीजिए उनको स्टडी कीजिए 3 दिन 4 दिन then you will come to know कि what is the pattern of the question और क्वेश्चन का पैटर्न एक बार पता चल गया तो आपकी तैयारी में आसानी होगी Thank you, sir. Thank you so much. Ayan Khan, if you can unmute yourself and ask your question. Good evening, sir. This is Aman Khan, Okay. and I'm currently pursuing graduation in Bachelor of Arts from Political Science. Sir, I want to ask, which how place should I develop my answer? which place do you belong I'm to from Bangalore. pardon I'm Bangalore. अमन आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है. which place do you belong to कानपुर oh okay Kanpur. okay no Yes, problem sir. Sir, I Please. want to. Sir, how can I work on my answer writing skills? And what point we must remember while working on our answers? pardon I'm not getting your question properly अयान, सॉरी सर टू इंटरप्ट. अयान, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है और आप है ना उसको क्वेश्चन को है ना टाइप भी कर दें तो ताकि है ना होस्ट उसको पढ़ के आपके बिहाफ में वो सर उसको जवाब दे देंगे. आप में अपना ऑडियो को ठीक कर लें, एक बार म्यूट करके अनम्यूट. अमन आप अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, तब तक मैं किसी दूसरे को मौका देता हूं. आप टाइप कर दीजिए. I'll ask later on. The next aspirant is Riya Gupta. So Riya Gupta, if you can unmute yourself and ask your question. Hello, sir. This is yeah here from PPM College, Kanpur. I'm a student of arts with political science, geography, and English literature. Mhm. Can you hear me, sir? yeah you are audible Thank you. First of all, I want to let you know that we are delighted to have you here, sir. And I feel really blessed that I could listen to you and witness you even in the times of this crucial pandemic. I would like to extend my thanks to the host, Dr. S.M. Ibrahim, organizer, Ishtiyaq, sir. Thank you for letting me in. Sir, I want to know, as there are so many bright minds and influential CFC, and what can be done? What can be the one-shot advice for a student to make a mark despite all such things around them for the interview stage? Thank you. hello the last part of the question is not clear so could you please repeat Sorry, sir. Sorry. I can request the host to repeat the last part of the question. May I repeat? Hello. Yeah, Riya, you can repeat the question. No, Okay. Yahya Sahab, I can't. you can repeat the question. Hello. May I? Riya, your voice is not clear. We are not able to hear. If you can type your question in the message box, we will ask later. Yeah, sure, sir. Thank you. Okay. Sure, sir. Sir, Aman Khan, the girl who was asking from Kanpur, and the audio was not clear. She wanted to ask about writing skills, that how the kind of writing skills that is required in civil services examination. So how she must improve or make, cope up with the writing skill part.
देखिए, राइटिंग स्किल की जहां तक सवाल है, 3 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर लिखने आना चाहिए। दो चीजें मैटर करती हैं। एक, आपका जो राइटिंग है वो रीडेबल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं लिखें कि जो इवेल्युएटर्स हैं, जो एग्जामिनेशन, जो आपके जो पेपर से इवेल्युएट करने वाले हैं, आपने जो लिखा है उसको पढ़ नहीं सके। तो नंबर वन कंडीशन इज दैट कि इट शुड बी रीडेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैलीग्राफी हो, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग हो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट शुड बी रीडेबल, नंबर वन। एंड नंबर टू इज स्पीड। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, हिंदी लिया है कि मैथ्स लिया है कि साइंस, या आपने इंग्लिश लिया है, या आपने उर्दू लिटरेचर लिया है, या हिंदी लिटरेचर लिया है। और 3 घंटे में जितने सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप उतना लिख पाते हैं कि नहीं। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फाइनली, द क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग एंड द सेकंड, स्पीड ऑफ राइटिंग। थैंक यू। Thank you, sir. The next aspirant is Zishan. And the good thing is that Zishan is also an aspirant who is seeking to complete IAS in mathematics. So he was very enthusiastic to talk to you. Zishan. Zishan, please. Dishan, you can continue with your question. Zishan, पूछिए. Zishan, unmute your mic. सर नेक्स्ट लिया जाए जब तक। आसिफ है, आसिफ बारबारी को। ठीक है, नेक्स्ट इज आरिफ खान। आप अपना अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। आसिफ को नेक्स्ट, आरिफ के बाद आसिफ को। Hello, is it audible? अच्छा, हेलो हेलो हाँ, हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग सर मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ में इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल आपको नहीं करनी है। आपको तैयारी, सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो मेंस को देनी है। 80-90% मार्क्स बेसिकली द कम फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन। और जो इंटरव्यू की तैयारी है, जब आप मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं तब आप उसकी तैयारी शुरू कीजिए। और मैंने बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, आपका जो रेसिडेंशियल बैकग्राउंड है, यानी आप अर्बन एरियाज में रहते हैं कि गांव में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सेकेंड, योर सोशल एंड रिलीजियस, देन सम ट्रबलिंग क्वेश्चंस, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो उसके लिए कोई सेट पैटर्न नहीं है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। जो लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे चीजें डिस्कस कीजिए, तभी मुझे लगता है कि आपको ज्यादा आसानी हो। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Ria is asking now in the chat box. Earlier, she was trying to ask that how can an aspirant make his her mark despite all other influential aspirants, as the seats are less and there can be a lot of deserving people. So how to showcase that I am the best deserving? See, when the 3 lakh students are sitting in an examination and most of the faces are unknown, so I think it is futile to judge yourself. Basically, where does you basically fit? So my this thing is that कि आप ऑनेस्टली तैयारी कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, आगे दौड़ने की कोशिश कीजिए। डोंट ट्राई टू रन बिहाइंड इन द मिडल, ट्राई टू रन इन द फ्रंट। आप बिल्कुल, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखिए कि हो सकता है कि आपके आसपास 10-15 लोग तैयारी करते हो, लेकिन ऐसे 2-2.5 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स हैं जो पूरे इंडिया में दे आर स्प्रेड इन ऑल नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री।
So you don't know about them. The only thing is that the only condition is that those who are running ahead, 1,000 students, the 1,000 candidates, you have to create in yourself. ओके, जीशान का नेट उस वक्त काम नहीं कर रहा था, सो जीशान आप अनम्यूट करिए और जल्दी से अपना सवाल पूछिए. Sir, good evening, sir. Sir, myself Zishan Naseem. I did my BTech from Cochin University of Science and Technology. Presently, I am pursuing my MSc in Mathematics from University of Hyderabad. Taking View Mathematics as optional, I joined MSc in Mathematics course. Sir, I just want to know that, sir, how I can coordinate between Mathematics and GS paper. And just after GRF examination, I just want to start the UPSC preparation by my full efforts. So please let me guide. What will be the better way and how to start? See, is it audible? Yeah, you are fully audible, no problem about it. See, Jishan, हमारे वक्त में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो हम यानी आपको ज्यादा पॉन्डर करना पड़ता था अबाउट द सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. तो मेरे जो सब्जेक्ट थे वो मैथ्स थे और फिजिक्स थे. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन सब्जेक्ट. तो आपने मैथ्स तो सेलेक्ट कर लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप जब जीएस सब्जेक्ट आप जो है मैथ्स की तैयारी आपने शुरू कर दी है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को पढ़िए कि मैथ्स में किस पार्ट से किस सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उनको ज्यादा फोकस कीजिए. नॉर्मली हम यूपीएससी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हेलो Yes, sir. यूपीएससी में मैंने यूपीएससी में मैंने कहा कि जो मिनिमम यूपीएससी में जैसे मैंने कहा कि आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट शुड बी ग्रेजुएशन. पर पढ़े क्वेश्चन मार्क्स पढ़े, ये जो क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन तो पोस्ट ग्रेजुएशन से आते हैं. So you have to study the books of post graduation. यानी आप मैथ्स में है तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी एमएससी मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं पढ़ना पड़ेगा. एक ये हो गया. और आपने कहा कि हाउ टू कोरिलेट विद द मेन सब्जेक्ट एंड जीएस सब्जेक्ट. इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है. आपने देखा होगा कि जीएस में कुछ पार्ट्स जो है स्टैटिस्टिक्स के आते हैं, 2 और 3 क्वेश्चन, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है उसको आंसर करना. बाकी और ज्यादा कोई कोरिलेशन है नहीं. थैंक यू. Thank you, sir. The next participant. I want distribution of time, sir. Pardon? That at what extent I have to give? I just want to know, sir, the distribution of time. That how much effort I have to give on the optional paper and how much effort I have to give to the GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4. There are some papers, whenever I am analyzing the previous year questions and the syllabus, then I am getting that there are some papers, ethics, integrity, that we can do in the very less span of time. But there are some papers like the geography, polity, history, we have to spend a lot of time. But their distribution like the 250 to 54 papers that are equally. That's why we just want to know that how much time I have to give on the optional paper, how much time we have to give on the GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4, like that, sir. See, the time management is basically your self decision. So अगर आपकी पूरी मैथ्स की तैयारी हो चुकी है और आप और ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना चाहते हैं, तो बाकी बचा हुआ टाइम आप जो GS1, GS2 है उन पे आप डिवोट कीजिए. लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि आपको सारे सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल करनी है. और ये जो द डिवीजन ऑफ टाइम इज बेसिकली अ सेल्फ डिसीजन. इसमें बाहर का आदमी आपको बिल्कुल बता नहीं सकता कि आप कितना वक्त किस पे आप डिवोट कीजिए. तो आप खुद बैठिए. अगर आप जीएस में आप कंफर्टेबल हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में, तो आप अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पे आप कंसंट्रेट कीजिए. इफ यू हैव ऑलरेडी गेन्ड मास्टरी इन मैथमेटिक्स, सो यू डिवोट योर टाइम इन जीएस सब्जेक्ट. थैंक यू. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Very thanks, sir. Thank you, sir. I'm extremely very thanks. Thank you, sir. Welcome.
हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं बनारस उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने इसी साल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट किया है। तो कॉलेज की ड्यूरेशन तो मैंने काफ़ी सारा प्रिपरेशन बेसिक कर लिया है। अभी तो मैं एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि वाइल वर्किंग इन एमएनसी कंपनी तो मैं इसका प्रिपरेशन कर सकता हूँ सर? इज इट पॉसिबल? लाइक 2 डे वीकेंड होता है इसमें वीकली। ये देखिए, ये जो डिसीजन है, इट्स योर सेल्फ डिसीजन। और सर फाइनेंशियल अगर आप नौकरी करते हुए अगर टाइम निकाल सकते हैं तो आप निकालिए। अगर नौकरी करते हुए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आप वहां से 1 साल के लिए छुट्टी ले लीजिए। आप 6 मंथ्स के लिए, हाँ 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए वहां से छुट्टी लीजिए। और देखिए, जब तक आप पूरी तरह से स्टडी पे अपने आप को डिवोट नहीं करेंगे तब तक के सिलेक्शन मुश्किल है। Okay, sir. Thanks, sir. What should be strategy to prepare for that, to take some time? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय लेक्चर। Yeah. मैंने Okay, sir. काफी डिटेल में सब बताया है। आप Yes, sir. Yes, sir. मैंने सारा बातों को सुना है, बट यही पूछना चाहता था कि while working with आपसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट एस्पायरेंट इज संकेत। संकेत, you can ask Yes, sir. please. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Sir, I am from Siwan, Bihar, and sir, right now I am pursuing my BSc Agriculture from Lovely Professional University, Jalandhar. Sir, I want to ask a question that, sir, I am doing graduation in agriculture, and as an agriculture, sir, I should take optional agriculture or not? Actually, sir, I think there are not lot of resources available in the market for this subject. Sir, kindly please guide me on this issue, sir. देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, इट डजंट मैटर। यू कैन टेक अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। सी, इफ यू हैव मास्टरी इन एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट and you are confident that you can score good marks in mains examination, so certainly you can take the agricultural subjects. लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट जो हैं वो लेंदी हैं, दे आर नॉट इजी टू प्रिपेयर, तो आप दूसरे सब्जेक्ट ले लीजिए। आप ज्योग्राफी ले लीजिए, आप हिस्ट्री ले लीजिए। आप अगर उर्दू बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन टेक उर्दू लिटरेचर ऑल्सो। दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप सिवान से हैं तो यू आर फ्रॉम बिहार, यू कैन टेक हिंदी ऑल्सो। तो देखिए, ये अपना सेल्फ जजमेंट है। आप अपने आप को जज कीजिए कि वेयर डू यू स्टैंड एग्जैक्टली, और आप खुद डिसाइड कीजिए। देखिए, हमने सिविल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक किया था, लेकिन हमने सिविल इंजीनियरिंग नहीं लिया क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है दे आर टू कॉम्प्लिकेटेड, और उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। और जो मैथ्स है और बाकी जो सब्जेक्ट थे वो हमारे लिए इजी हुआ करते थे, तो हमने अपने हमारे लिए जो इजी था हमने उस चीज को चुना। आपके लिए जो इजी सब्जेक्ट है आप उनको सेलेक्ट कीजिए। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Sakshi Gupta, if you can unmute yourself and ask the question. Yes, sir. Thank you. Good evening, firstly. And I am wanted that मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन, तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूँ? That I am starting बैंक, जो आपने कहा कि क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट, I want to know that how to start. I am not knowing anything about UPSC, sir. Thank you. नहीं तो आप अभी आपका तो किस स्टेज पे हैं आपकी स्टडी के? सर हमारा BA फर्स्ट ईयर है। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर में है, तो इट्स ए गुड टाइम टू स्टार्ट। हाँ, आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, उनको पढ़िए, और जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप मिलिए। जिस सब्जेक्ट को आप चुनना चाहते हैं उसकी तैयारी जो लोग पहले से कर रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, और वो लोग कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं वो किताबें जमा कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। यही आपके लिए, इतना ही आपके लिए। ओके सर। सर बैंक, जो क्वेश्चन बैंक लेनी है वो मेरे को प्री की लेनी है या मेंस की? नहीं, मेंस के लिए मैंने कहा है ना, अगर आपने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी होगी
तो मैंने कहा है कि मेंस Yes, पे sir. कंसंट्रेट कीजिए, सबसे पहले मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। और मेंस की तैयारी का ऐसा ये है मतलब कि मेंस की तैयारी जब आप शुरू करेंगे तो प्रीलिम की तैयारी अपने आप हो जाती है। Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Rahiq Abdul, the next participant, you can unmute yourself and ask your question. Rahiq Abdul. Yes, sir. Good evening, sir. My name is Abdul Raheek. I have completed my BSc in Statistics from Aligarh. Now, currently, I am pursuing my MSc in Biostatistics from IIPS Mumbai. Sir, my question is: I have been preparing for CGL, SSC CGL, and I have qualified the JSO, Junior Statistical Officer. So my question is, but meantime, I have got more interested toward UPSC. So my question is that: should I go for UPSC now, or should I continue that JSO? देखिए, ये सारे डिसीजंस जो है ना पर्सनल होते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, जो सब्जेक्ट को आप मेंस में लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले डिसाइड कीजिए, उनके क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और आपको लगता है कि यस यू कैन क्रैक दोज क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, आप तैयारी शुरू कीजिए। और आपको लगता है कि आपका जिस चीज में आपने ऑलरेडी अभी जो ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे जा करके IIPS में आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रोफेशनल डिस्टिंग, तो सर्टेनली आप यूपीएससी के लिए जाइए। लेकिन यूपीएससी में जाने के पहले आप देख लीजिए कि आर यू रेडी टू गिव ए ब्रेक टू योर प्रोफेशनल करियर फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 साल का ब्रेक होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम विच इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट यू हैव टू डिसाइड। और स्कोरिंग सब्जेक्ट जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके जो क्वेश्चंस हैं आर यू एबल टू सॉल्व देम, ये सारे डिसीजन जो सेल्फ होते हैं और आप ही को लेना है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बस 3-4 और स्टूडेंट्स रह गए हैं सर। हमारी अगली गुजारिश होगी जसकरण सिंह से। जसकरण सिंह, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन? सर मेरा नाम जसकरण सिंह, सर मैं कन्नौज से हूँ। सर मैं PPF कॉलेज में एडमिशन लिया है BA में। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों अच्छे। Which subject you have taken in graduation? Optional में। Which subject you have taken in graduation? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। सर जिसमें मेरा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों बेस्ट है, तो सर मैं कौन सा ऑप्शनल में सब्जेक्ट चूज करूँ? देखिए, हमने जहाँ तक लोगों से बात की है और जो लोग हमारे साथ तैयारी किया करते थे, तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इट्स अ स्कोरिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सो सर्टेनली यू कैन गो फॉर ज्योग्राफी। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, मेरी सिस्टर पूछना चाह रही है सर, पूछ। या नो प्रॉब्लम। हेलो सर, आई एम आरुषि, मैं कन्नौज से हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं MA कर रही हूँ ज्योग्राफी से, वो भी हिंदी मीडियम से। तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर प्रेजेंट टाइम में हिंदी मीडियम का स्कोर काफी गिरता जा रहा है, तो उसके लिए सर हम लोग क्या और बेस्ट कर सकते हैं? हिंदी मीडियम का स्कोर नहीं गिरता जा रहा है। देखिए, आप जो सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपकी राइटिंग जो है क्लियर होनी चाहिए और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप द मीडियम ऑफ राइटिंग द सब्जेक्ट इफ यू चूज हिंदी, तो हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो हिंदी में किताबें बहुत कम उपलब्ध होती हैं। आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में किताबें खरीदनी पड़ेंगी और उनको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ये डिसाइड करे कि यस मेरा इंग्लिश कमजोर है और मैं हिंदी में मैथमेटिक्स दूंगा, तो आई थिंक इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हिंदी में कोई आदमी मैथमेटिक्स नहीं दे सकता, हिंदी में उसी तरह से केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं दे सकता है। बट फॉर ज्योग्राफी आई कैन से 50-50, और ये डिसाइड करना कि हम मैं हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, इट विल बी कंप्लीटली योर डिसीजन। ओके सर, थैंक यू सो मच। खुशी सोनी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। खुशी प्लीज जल्दी। So she has typed her answer in the chat box. Okay.
सर खुशी ने सवाल पूछा है कि शी हैज डन हर पीसीएम रिसेंटली and I don't take mathematics, but I want to my optional subject for UPSC will be mathematics. ये वो जानना चाह रही हैं कि PCM तो वो कर रही हैं, अभी कर रही हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स शायद रखना नहीं चाहती हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। तो सर प्लीज मुझे बताइए कि मैं कैसे मैथमेटिक्स में अपनी प्रिपरेशन कर सकती हूँ। ओ, मैथमेटिक्स ही रखना चाह रही हैं, सॉरी सर। नहीं तो ग्रेजुएशन में उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? She is doing, she has done PCM and हाँ, अभी ग्रेजुएट। खुशी सोनिया, आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिया है? ये आपने नहीं लिखा है। सर अभी 12th ही पास किया है, अपना 12th किया है PCM से। ओके, तो वो आप सबसे पहले आप ग्रेजुएशन में अपना ये ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, और वहां जाने के बाद डिसाइड कीजिए कि व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली। सर सॉरी टू इंटरफेयर, उसने लिखा है कि शी हैज टेकन एडमिशन इन BA, but she has taken political science, economics and psychology. But she wants, चूंकि उसने PCM में किया था, इसलिए वो सिविल सर्विसेज में मैथमेटिक्स रखना चाहती है। नहीं, देखिए मैं एडवाइज नहीं करूंगा। देखिए जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो आर्ट्स लेकर के उनकी तैयारी हो जाती है, यानी when you have taken maths, physics, chemistry, engineering or medical in your graduation, certainly you can go for humanities. लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटीज के हैं वो ये सारे सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप अगर मैथ्स लेना चाहती हैं तो आपको मैथ्स BA में लेना पड़ेगा, BSc में लेना पड़ेगा, और अगर BA या BSc में आपका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको मत चूज कीजिए, कोई ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल चूज कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दीपाली इज द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। Deepali, if you can unmute yourself. Deepali, are you here? Ishaq sir, Deepali हैं? Perhaps she is not here. Let us move ahead. Alisha, Alisha, if you can unmute yourself. Good evening, sir. Yeah, good evening. सर माय नेम इज अलीशा। सर मैं BA कर रही हूँ, BA 3rd ईयर ग्रेजुएशन है मेरा, और मेरे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने 2nd ईयर तक कुछ भी, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन का ही पढ़ा, UPSC का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 3rd ईयर से मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। तो सब लोग कहते हैं जैसे NCERT पढ़ो, तो मैंने NCERT पढ़ी और उसके बाद उसकी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी। फिर मैंने दूसरी NCERT जब पढ़ना स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि मैं मतलब स्टैंडर्ड बुक भूल गए। तो सर ये समझ मेरे दिमाग में क्लियरिटी नहीं आती कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपनी। नहीं, देखिए सबसे पहला जो कोर है, द कोर इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले तो उसको डिसाइड कीजिए कि किस सब्जेक्ट से आप ऑप्शनल देना चाहती हैं। एक पहला वो हो गया। बाकी जो जनरल स्टडीज हैं वो तो कॉमन है, दे आर बेसिकली कंपलसरी, आपको लेना ही लेना है। GS 1, 2, 3, 4 जितना है, या ऐसे जो राइटिंग है, ये तो लेना ही लेना है। तो जहां तक ऑप्शनल की तैयारी, जो जनरल स्टडीज की तैयारी का सवाल है, आपको NCERT की किताब पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने तो 6th क्लास से ऊपर की सारी किताबें पढ़ ली थी, 6th से मैंने शुरू किया था और 12th तक की किताबें मैंने पढ़ी थी। और अगर आपको थोड़ा सा और एनरिच करना है तो यू कैन गो फॉर ICSE बुक्स ऑल्सो। जो एक तो होता है CBSE बोर्ड है, दूसरा ICSE बोर्ड है। तो ICSE बोर्ड्स की जो किताबें होती हैं थोड़ा और ज्यादा रिच होती हैं, और ज्यादा थोड़ा सा टफ होती हैं, यानी उनमें ज्यादा कंटेंट होता है। तो आप वो पढ़ सकती हैं। वो पढ़ने के अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़िए, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स पढ़िए, और जो दिल्ली से बहुत सारे जो किताबें निकलती हैं जनरल स्टडीज में, उनको भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। ओके सर। सर ये सर मतलब NCERT पहले स्टार्टिंग में सारी NCERT पढ़ ले कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की NCERT पढ़ के उसकी स्टैंडर्ड बुक पढ़े? नहीं, आप जनरल स्टडीज की तैयारी के हिसाब से पढ़िए। आप जो है, सपोज कीजिए कि आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो आप ऐसा मत समझिए कि वी आर गोइंग टू डू ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी। जिस तरह का लेवल डिमांड करता है जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी का, उतना ही आप पढ़िए, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए।
और जीएस पढ़िए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, और क्वेश्चन बैंक जितना डेप्थ डिमांड करता है इन अ सब्जेक्ट, सपोज जनरल स्टडीज आप पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, तो जो ज्योग्राफी है या कॉन्स्टिट्यूशन है या हिस्ट्री है, कितने हद तक क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है कि +2 के बाद के जो लेवल है उतना डिमांड नहीं किया जा सकता है। यानी अगर सपोज कीजिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स है और जीएस में आप जो ज्योग्राफी है आप ग्रेजुएशन की किताबें निकाल करके पढ़ना शुरू करते हैं, वो आई डोंट थिंक द यूपीएससी डिमांड दैट काइंड ऑफ डेप्थ। आप +2 तक के ही किताबों को आप कंसंट्रेट कीजिए और वहीं तक की किताबों को पढ़िए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। संदीप के बाद हम लोग क्वेश्चन नहीं लेंगे, वक्त काफी हो गया है। वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस नाउ, विल टेक 3 क्वेश्चंस नाउ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस नहीं लेंगे अब। अक्षत, हाँ अक्षत कौशिक। Good evening, sir. Am I audible? Yeah, you are fully audible, please. Jain, sir. Sir, is it necessary that if a student has only score of 55 or 60% in graduation or school life, then he is not able to crack the exam, as you have said it earlier, but we have many examples of that: Junaid Ahmed, Avnish Kumar Saran, Rishabh CA, and many more. See, ये कोई जनरल रूल नहीं है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 10th में अच्छा नहीं किया, 12th में अच्छा नहीं किया, लेकिन ग्रेजुएशन में सर्टेनली वो अच्छा कर लेते हैं और फिर तैयारी भी कर लेते हैं, हो जाता है। बट इफ यू एनालाइज द स्टूडेंट्स हु गेट सेलेक्ट इन यूपीएससी, द मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेसिकली गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी थ्रू आउट उनका जो एजुकेशनल कैरियर है वो अच्छा होता है। यानी 10th में भी उनका अच्छा होता है, दे स्कोर अबव 80%, in 12th they score above 75-80%, in graduation their score is almost 75-80%. So मेरे कहने का मतलब है कि अगर if you are throughout your career you are talented और आप ये अच्छे हैं अपने जिस कॉलेज में हैं और वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, तो वहां से भी एक कॉन्फिडेंस गेन होता है कि यस आई एम टॉपर इन द कॉलेज, सो इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस टू यू। तो एक सर आई एम, हेलो, yes sir, या प्लीज you can. Sir, me too also average student. I am not that good student in studies and lot of things, but still I am preparing for UPSC from last 2 years. Still I am a student of BA 5th semester and pursuing it from DSB campus Nainital, Uttarakhand. And I have cleared that written exam of Air Force XNY group. So will I be able to clear it or not? See, I will also take that history optional. मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि which subject you are going to take, whether you are sitting, whether you will sit in the examination or not, it's all your self decision. अपने आप को जज कीजिए, सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, क्वेश्चन पेपर पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। और अगर आप ऐसा लगता है कि यस ये क्वेश्चन तो मेरे लिए इजी है, अगर मैं 6 महीना 1 साल मैं पढ़ूं तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा, देन सर्टेनली यू कैन गो फॉर यूपीएससी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन टफ है, तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मंजुनाथ जी आप अनम्यूट करें और सवाल पूछें। Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening. Sir, I am from the Bijapur of Karnataka, sir, and I am studying in first PUC of PCMB, sir. Sir, my goal is to become an IPS officer, sir. How should I prepare myself mentally to do it, sir? See, मैंने ऑलरेडी सारी बातों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। टेक एन ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज इजी फॉर यू, प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज, डू हार्ड वर्क, बी सेल्फ मोटिवेटेड। इन सारी चीजों को अगर आप करते हैं तो सर्टेनली यू विल बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। Thank you, sir. Thank you. Sir, I have another question, sir. Sir, do you have any importance in your that coaching, sir?
that UPSC to crack the UPSC exam, sir? देखिए, सबसे पहले तो शुरू करें या नहीं करें अपना सेल्फ डिसीजन होता है। सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए और यस, अगर सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल करनी है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन संदीप और अनमोल, आप लोग एक एक करके, फर्स्ट संदीप एंड देन अनमोल, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। Good evening, sir. Myself Sandeep Soren from Jamshedpur, Jharkhand. Currently, I am pursuing job in Department of Post and pursuing my education in BA Public Administration. So I just I want to ask a question that's what's are the strategies and for preparing from a ground state? You want to prepare for UPSC or JPSC? Sir, I want to prepare for JPSC, UPSC, but instead, if I can't select it, then for JPSC or any other official. See, सबसे पहले आप जो है देखिए, अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो मैंने ये कहा है कि सबसे पहले टारगेट हाई सेट कीजिए, सेट अ हाई टारगेट। यूपीएससी का टारगेट सेट कीजिए, उसके हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए। अगर वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो स्टेट के जो सर्विस कमीशन हैं वहां पे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और ये भी मैंने कई बार इस चीज को रिपीट किया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा लीजिए, स्कोरिंग लीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। देखिए, आप पोस्ट में आप जॉब करते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं वक्त मिल जाएगा अगर आप वक्त निकालेंगे, या आप वहां से अपने जॉब से छुट्टी भी ले सकते हैं। आप जॉब से छुट्टी लीजिए, तैयारी कीजिए। एंड आई थिंक यू हैव रिजर्वेशन आल्सो। यू बिलोंग टू एसटी कम्युनिटी? Yes, sir, yes. ST कम्युनिटी, सो यू हैव 7.5% रिजर्वेशन आल्सो। और मुझे लगता है कि आपके लिए आसानी होगा। द ओनली थिंग इज दैट कि आप अच्छी मेहनत कीजिए, सेल्फ मोटिवेट होइए और अच्छे जो ऑलरेडी गॉट सेलेक्टेड इन यूपीएससी उन लोगों से मिलिए और कैसे पढ़ना है वो आपको बारीकी से बताएंगे। Okay, sir. I have one more question, sir. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ग्रेजुएशन में लिया हुआ है, इग्नू से मैं कर रहा हूँ, तो क्या ये सही सब्जेक्ट है? देखिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने बार बार एम्फसाइज किया है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इज बेसिकली योर पर्सनल डिसीजन। देयर आर वेरियस सब्जेक्ट्स बिफोर यू और उनमें से कौन सा इजीएस्ट है आपके लिए उसको चुनिए। अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगता है कि यस द क्वेश्चंस आर इजी फॉर मी, सर्टेनली यू कैन गो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है, तो और भी जो इजी सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज के हैं, जो बिना ग्रेजुएशन में लिए आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, जैसे हिंदी है या हिस्ट्री है या सिविक्स है या ज्योग्राफी है या और भी कुछ लैंग्वेजेज हैं, लिटरेचर्स हैं, जिनको पढ़ करके आप 6 महीने में 1 साल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, तो उनको आप ले सकते हैं। Okay, thank you, sir. थैंक यू। अनमोल, योर लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अनमोल सिंह यादव है। मैं यूपी से हूँ, कानपुर, पंडित पृथ्वीनाथ कॉलेज। मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर मेरे सारे डाउट तो क्लियर हो गए, बस आखिरी डाउट ये था कि जैसे हमारे यहाँ यूपी स्टेट में बहुत से नाम चेंज हो रहे हैं या मतलब बिल पास हो रहा है कोई, तो हमें पॉलिटिक्स में कितना इंटरफेयर करना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, जब तक हमारी पढ़ाई चल रही है, किस हिसाब से अपनी थिंकिंग को इवेल्युएट करें? देखिए, पॉलिटिक्स में तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ असाइड फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको अपने जो स्टडी है उस पर कंसंट्रेट करना है। द सेकेंड थिंग यू हैव रेज्ड दैट लॉट ऑफ प्लेसेस आर बीइंग रीनेम्ड। यही है ना कि बहुत सारे जो जगह है उनका नाम चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो उनको एज एन जनरल स्टडीज आप उसको पढ़िए, आप उस पर कोई ओपिनियन मत दिया कीजिए। इलाहाबाद अगर उन्होंने नाम रख दिया है तो उसको याद रखिए। उसमें पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए, उन सारी बातों को याद कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका एक नॉलेज होगा, जनरल स्टडीज का एक सब्जेक्ट होगा, उसमें ये यूजफुल होगा। सो पॉलिटिक्स से दूर रहिए। जब वक्त आएगा
जब आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा तब आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अभी आपका जो मोटिव है टू गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी, आप यूपीएससी पे कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे एक पार्टिसिपेंट है सर जो कह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ऑफिसर का एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए। मुझे लगता है ये थोड़ा सा बिफोर हैंड क्वेश्चन है। हाँ हाँ, आप सेलेक्ट होइए, उसके बाद आपको बिल्कुल एटीट्यूड डेवलप करा दिया जाएगा। वो आ जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम अपने ऑर्गेनाइजर इश्तियाक भाई से गुजारिश करते हैं कि इश्तियाक भाई आप आए, 2 शब्द भी कहें और सर को वोट ऑफ थैंक्स भी प्रपोज करें। इश्तियाक भाई। थैंक यू यैया सर और अब्दुल रहमान सर, आपने जिस तरह से वक्त दिया है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है वो करीब 1.5 घंटा देते हैं। इट्स माय प्लेजर। अगर मेरी वजह से कुछ लोग फायदेमंद होते हैं, इफ सम स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड, दे आर बेनिफिटेड, सो इट विल बी प्लेजर फॉर मी। या और हम लोग का यही कोशिश है कि जो कुछ लड़कों से मैं इस पे ग्रुप में, देखिए जो आपने कहा वो सही बात है कि सेल्फ मोटिवेशन और हार्ड वर्क और जो डेप्थ ऑफ द नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट पे जो कमांड है, वो मतलब एक बेसिक है, मतलब इसके लिए। और जितने भी आपको, अगर जो हमारे लास्ट स्पीकर भी जो थे, मोटिवेटर जो थे एसपी कोडरमा, उन्होंने भी यही बात कहा कि मेहनत जो है कम से कम 10, और जो लड़का अगर पहले ही बोल देता है कि अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसका जो है ना तैयारी करना बेकार है, क्योंकि हर ये मतलब इसके पास जो लोग ये होते हैं कि अगर हमको कुछ करना है तो वो मतलब एक डीसी का मैं बता रहा हूँ मिसाल कि वो 4 साल के होटल मैनेजमेंट को उन्होंने 5 साल में किया, और डीसी जामताड़ा जो अभी पोस्टेड है, और वो अच्छा रैंक लाए यूपीएससी में। तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और हम लोग का जो इस ग्रुप के थ्रू जो ये है कि मैंने कुछ लड़कों का नाम भी लिया, और जो उसमें ग्रुप में हम लोगों ने लड़कों के साथ साथ उसमें जो है प्रोफेसर्स को और काउंसलर को भी ऐड किया हुआ है, कि ताकि अगर बच्चे जो कुछ क्वेश्चंस हो, हम लोग का काम क्या है, आप और हमारा काम है कि मोटिवेट कर देना या उसको है ना गाइड कर देना। मेहनत तो करना स्टूडेंट्स के हाथ पे है। बिल्कुल बिल्कुल, चलना उन्हीं को है। हाँ, अगर वो सिर्फ जो है ना, आपने ये भी सही कहा कि जो सोशल मीडिया से है ना जो देखते हैं कि बार बार इंटरप्ट करते हैं, या बार बार जो सोशल मीडिया में उनका जो ध्यान रहता है व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे या अदर सोशल मीडिया पे, तो वो अगर बोलते हैं कि हम तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वो झूठा ये बात है, क्योंकि हम उसको वॉच करते रहते हैं कि हम अगर किसी को नया ऐड करते हैं तो देख रहे हैं कि कितने लड़के सीरियस है। और सबसे पहले है कि आपका जो है ना बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, वो अगर क्लियर रहता है तो आपका 2 साल जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो हम लोग अभी जो करियर काउंसलिंग का जो 2 प्रोग्राम किया है, और मेरा एक जो कजन है गाजी, इसमें जो है आमिर शकील गाजी, वो जमशेदपुर आया था एक प्रोग्राम में करियर काउंसलिंग में। तो ये कम से कम आपने आज जो बोला है, तो वो कम से कम बच्चों का है ना 1 से लेके 2 साल बचा देता है कि क्या सिलेक्शन करना है, ये और कैसे तैयारी करना है। ये आपने जो बताया है, ये बच्चों का है ना, अगर जो तैयारी करना चाह रहे हैं या जो तैयारी जो पास कर चुके हैं, अगर उनसे भी पूछेंगे तो यही बताएंगे कि हमको तो 1-2 साल सब्जेक्ट सिलेक्शन में लग जाता है कि क्या करना है। तो ये आपका जो सेशन है बहुत अच्छा था, और स्टूडेंट्स का जो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो क्वेश्चन भी अच्छा था। यही एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि जब भी वो रिपीट क्वेश्चन हो जाए, क्या होता है कि दूसरे बच्चे को जो छूट गए हैं उनको चांस नहीं मिल पाता है। थैंक्स सर। I think most of the aspects have already been covered. So yes, that's what I am saying. So इसीलिए कि आपने बहुत धैर्य के साथ है ना जो अपना वक्त दिया, और मुझे यकीन था। और सबसे पहला चीज है कि यैया सर ने भी जिस तरह से होस्ट किया, तो थैंकफुल टू हिम टू, एंड वी विल कंटिन्यू टुगेदर दिस जर्नी, सो दैट जो हमारा जो एक एम है कि कुछ बच्चे जो है
अगर सही माने में अगर इस ग्रुप को अगर या आपके या और भी जो आने वाले स्पीकर्स के अगर वो बताए हुए रास्ता पे चलेंगे तो सिर्फ मेहनत जो है ना वो काम आएगा। बाद बाकी जो 2-3 लाख रुपए जो खर्चा करके जो अगर वो करते हैं कोचिंग, उससे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ये कि अगर उसके आप जैसे लोगों के बताए हुए टिप्स पे वो अमल करे। नेक्स्ट सेशन सर हम लोग है ना इस पे जो है मेंटल हेल्थ पे भी जो काउंसलर है उनसे आज मैंने बात की थी, वो उन्होंने भी तैयार हो गया कि यस सर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और खास करके जो स्टूडेंट्स के लिए और खास करके जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन को है ना चेक करना या उसको ये करना वो बहुत जरूरी है, ताकि वही जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है वही सबसे ज्यादा उसके बाद डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद जो होता है कि मेंटल डिसेबिलिटी जो है उनके अंदर आ जाता है। थैंक्स ये सर आपको मुझे चांस देने के लिए एंड थैंक यू नाउ इट इज टू यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जितने अच्छे जितने प्यार से लोगों को बच्चों के जवाब दिए, यकीनन उनके लिए मशाल राह होगा और उनको मोटिवेशन मिलेगा। और दुआ है ऊपर वाले से कि आपकी मेहनत जिस तरीके से आप कर रहे हैं और यहाँ जमशेदपुर में हमारे इश्तियाक भाई, ये मेहनत काम आए ऊपर वाले से, बस यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना वक्त आजकल के ज़माने में देना और इतनी नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। और मैं अपने तरफ से और जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है ऑन देयर बिहाफ आल्सो, इश्तियाक भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी मेहनत लेकर के और ये लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया। और यहिया साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एज ए होस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हम जब बड़े हो जाते हैं और जब हमारा 1/3 लाइफ बचता है, 2/3 तो हम अपने लाइफ कहीं और गुजार देते हैं। व्हेन टाइम कम्स टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो ये सबको करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि जब आप बड़े हो जाएं और आपको लगे कि आपकी लाइफ अच्छी तरह से गुजर सकती है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो ये थे जो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी कहते हैं कि जब हम इस पोजीशन पे आ जाएं कि हमारी लाइफ अच्छी तरह से गुजर सकती है तो उसके बाद यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो यही जो इश्तियाक साहब हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। यही साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उनको भी थैंक यू वेरी मच। और कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज से जरूर बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, इजाजत। हाँ सर, शायद साक्षी को एक थी ना जिसको कुछ पूछना था, या कोई अभी भी अगर कोई स्टूडेंट है जो पूछना चाहते हैं तो। अरे एटीट्यूड क्या डेवलप, एटीट्यूड जो है ना वो आदमी को जो है वो कहीं ना कहीं है ना एरोगेंट बना देता है। और इफ यू और उनको जो है बहुत सारे लोग होते हैं जब तक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उनको लोग जो है याद करते हैं, उसके बाद है ना उसको चले मतलब भूल जाते हैं। और जो लोग सोशली अटैच होते हैं, प्राणी मोटिवेशन मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो लोग सोशली अटैच होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको लोग है ना रिटायरमेंट के बाद भी खोजते हैं, और जब उनकी ट्रांसफर होती है तो उनके लिए लोग लड़ते हैं। आज क्या वजह है कि जो अब हमारे जो स्पीकर हैं अब्दुल रहमान साहब, तो ऐसे कितने स्पीकर, आपको कितने ऑफिसर्स हैं जो इतना टाइम है ना स्टूडेंट्स के लिए स्पेयर करते हैं, मुझे बताइए। तो आपको एटीट्यूड से ज्यादा जो है आप अगर हम्बल होते हैं और कहीं ना कहीं एक सोशल फीलिंग लाते हैं, तो जबकि आपको है ना वो मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि मतलब जो ट्रेनिंग होता है उनको कहीं ना कहीं ये दिखलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ताकि उनके अंदर है ना एक सोसाइटी से जो है ना कटने की ये आती है दिया